नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के लिए लगाए गए विशेष पंजीकरण कैंप का लिया जायजा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलर्ट घोषित। स्वतंत्रता दिवस पर कोविड में अहम भूमिका निभाने वाले 50 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा सम्मानित। और तालिबान विद्रोहियों ने अफगानिस्तान के कंधार और लश्करगाह पर किया कब्जा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में कश्मीर पंडितों के लिए लगाए गए विशेष पंजीकरण कैंप के दौरान वहां पर उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया। दिल्ली के जेके हाउस में लगाए गए इस कैंप के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी पंडितों से भेंट कर उनकी मुश्किलों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके मसलों का समाधान के लिए ऐसे और कैंप लगाए जाएंगे। 4 दिवसीय इस कैंप का आयोजन जम्मू के रिलीफ कमिश्नर की देखरेख में किया जा रहा है। ऐसे में जितेंद्र सिंह ने रिलीफ कमिश्नर से बातचीत कर कश्मीरी पंडितों के लिए चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्हें बताया गया कि इस कैंप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के साथ कश्मीरी पंडितों का आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कश्मीरी पंडितों की मुश्किलों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर संतोष जताया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे आ रही शांति से बौखलाए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2 मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो सुरक्षा बलों पर हमले कर घाटी में आतंकी वारदातों को बढ़ाया जाए, बीजेपी नेताओं, आम नागरिकों और पंचायत प्रतिनिधियों को निशाना बनाया जाए, इससे घाटी में अमन बहाली के दावों को नकारा जा सके। दूसरा, जम्मू संभाग में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने व दंगे की साजिश के तहत हिंदू नेताओं व हिंदू धर्मस्थलों को टारगेट किया जाए। खासकर संवेदनशील चेनाब व पीर पंचाल के इलाकों में माहौल खराब करने की साजिश रची गई है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि आईएसआई के इशारे पर आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद व लश्कर तैयबा के 6 संगठनों खड़ा कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का टास्क इन्हें सौंपा गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर आईएसआई एजेंट सक्रिय हैं जो घाटी में अपने आकाओं के लगातार संपर्क में हैं। ये ग्रामीणों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के वर्तमान हालात और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा करने हेतु उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स, जिला उपायुक्तों और एसएसपी के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और टीकाकरण की स्थिति की जिलावार जानकारी ली। उपराज्यपाल ने तीसरी लहर से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व के अनुभव से सीख लेते हुए भविष्य से निपटने के लिए खुद को तैयार रखने को कहा। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर सरकार के चल रहे कोविड रोकथाम प्रयासों को पूरा करने के लिए सुझाव भी दिए। उन्होंने टीकाकरण में तेजी लाने, लोगों को जागरूक करने, एसओपी का सख्ती के साथ पालन करने को कहा। उन्होंने टेस्टिंग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बैठक में उन्होंने कहा था कि अगले 100 दिन अहम है। हमें लगातार हालात पर नजर रखते हुए उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी है। तालिबान विद्रोहियों ने अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों कंधार और लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि तालिबान कुछ ही दिन में राजधानी काबुल पर हमला कर सकता है। पश्चिम में हेरात भी कट्टर इस्लामी समूह के कब्जे में आ गया है। काबुल से 80 किलोमीटर दूर लोगर प्रांत में सरकारी बलों और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। तालिबान का दावा है कि उसके देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 14 पर कब्जा कर लिया गया है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों पर उसका कब्जा पहले से ही है। शुक्रवार को सरकार को बड़ा झटका देते हुए तालिबान ने प्रमुख शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में कंधार का खास महत्व है। माना जाता है कि कंधार जिसके पास होता है वह ही अफगानिस्तान पर शासन करता है, क्योंकि ये देश का मुख्य व्यापारिक शहर है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसकी प्रांतीय सीमाएं पाकिस्तान व ईरान से लगती हैं। तालिबान के लिए शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर उसका जन्म हुआ था। अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए मुल्ला उमर ने कंधार में ही तालिबान का गठन किया था।
जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कुछ दिन पहले ही इस समूह के 2 आतंकी जिले में गिरफ्तार किए गए थे। बता दें कि शुक्रवार को पुलिस को इलाके में आतंकी के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस सेना की 17 आरआर और सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के दौरान आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मुजमिल हुसैन शाह पुत्र अब्दुल रशीद शाह के रूप में हुई है। आतंकी के पास से एक ग्रेनेड, AK-47 राइफल की एक मैगजीन और AK-47 के 30 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। आतंकी से पूछताछ व आगे की कार्यवाही जारी है। कोविड-19 में अहम भूमिका निभाने वाले 50 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करेगी। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना योद्धाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूरदराज व बर्फबारी वाले इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण से जंग लड़कर पूरे देश में मिसाल कायम की है। 50 स्वास्थ्य कर्मियों में से 24 डॉक्टर, 4 नर्स, 5 लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट, बेसिक हेल्थ वर्कर, 8 फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर, 4 नर्सिंग अर्दली, 2 एम्बुलेंस चालक, 1 डिविजनल डाटा मैनेजर इसमें शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी वारदातों की आशंका को देखते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस पूरे राजमार्ग पर जगह जगह पुलिस व सीआरपीएफ ने नाकेबंदी कर रखी है और हर आने जाने वाले से पूछताछ के बाद ही उसे आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की ओर से बार बार ड्रोन की घुसपैठ भी कार्यवाही की जा रही है और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को देखते हुए जम्मू में सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। जम्मू के नगरोटा इलाके में कश्मीर से जम्मू आने वाली गाड़ियों की गहन तलाशी ली जा रही है। गाड़ियों में बैठे लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदेह होने पर उनके सामान की तलाशी भी ली जा रही है। इसके अलावा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक छड़ी मुबारक का शुक्रवार को श्री अमरेश्वर मंदिर, अखाड़ा भवन, बुधशाह चौक, श्रीनगर में छड़ी पूजन किया गया। नाग पंचमी पर किए गए छड़ी पूजन में उपराज्यपाल एवं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा शामिल हुए। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में करवाए गए छड़ी पूजन में जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। छड़ी पूजन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सीमित साधु भी शामिल हुए। महंत गिरी ने कहा कि पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए विकट परिस्थितियों में भी छड़ी मुबारक चलती रही है। पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द करना पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल कोविड टीकाकरण को पूर्ण कर लिया जाएगा और लाखों यात्री यात्रा के लिए आएंगे। एलजी के सलाहकार फारूक खान ने किसानों की ज़मीनी हकीकत से उन्हें अवगत करवाने और किसानों के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एजेंडे को फैसले के लिए अपने व्यापक दौरे के तहत आज सांबा जिले का दौरा किया। वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ये जो सारी हमारी कंडी बेल्ट है इसमें जंगली खजूर बेशुमार हो रही है, तो अगर जंगली खजूर हो सकती है तो ये भी हो सकती है। इसकी तरफ आज तक कभी तवज्जो नहीं दी गई हुई थी। मैं अपने महकमे के जो अफसरान हैं, ख़ासतौर पर डायरेक्टर साहब, उनको बहुत मुबारक देता हूँ जिन्होंने ये सोचा और आज यहाँ पे 50 पौधे लगाए गए हैं, मदर प्लांट्स, और 50 लगाए ना हमने, और 2 साल के बाद यहाँ से ही ये अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। JNK बीजेपी प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना और श्री विक्रम रंधावा, सेक्रेटरी बीजेपी JNK और कन्वीनर PMJKAY द्वारा आज बेनिफिशियरी बैग की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कोविड काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और जन जन तक इन के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाने की बात कही। इसी को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 135 करोड़ देशवासियों की चिंता की और जरूरतमंद गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी भारत देश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए रात को, इसकी व्यवस्था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी साहब। शिव मंदिर के नजदीक विवेकानंदा चौक में आगजनी का मामला सामने आया, जिसमें बहुत अधिक आग लगी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसमें आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। अभी तक जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए, इसी को लेकर पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हैं। हर आने जाने वाले की गहन जांच की जा रही है और पुलिस उनकी आईडी प्रूफ भी चेक कर रही है। यहाँ से निकल रही हैं उनको सवारियों को खास तौर पर मेल जो मेंबर्स हैं, मेल सवारियां हैं, उनको उतार कर उनकी चेकिंग की जा रही है, किया जाएगा। और उसके जम्मू शहर के सौंदर्यकरण को लेकर वार्ड नंबर 24 में मेयर चंद्र मोहन गुप्ता और वार्ड नंबर 24 की कॉर्पोरेटर श्रीमती अनु बाली और प्रोमिनेंट सिटीजन्स की मौजूदगी में वहां पर विकास कार्य करवाए गए। रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन प्रेसिडेंट हीरालाल एब्रोल पर आरोप लगाए और इसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबके सामने साझा किया। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।